बिल्कुल, तो जिस तरह से हम बात कर रहे हैं 19 के 19 दिग्गजों की और चर्चा कर रहे हैं, ऐसे तमाम वो बड़े चेहरों के बारे में उनका विश्लेषण कर रहे हैं जो 2019 की सरकार में किंग मेकर साबित हो सकते हैं। बात करेंगे योगी आदित्यनाथ की। योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, योगी आदित्यनाथ जो कई बार गोरखपुर से सांसद रहे हैं, पूर्वांचल नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश, और सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, पश्चिम बंगाल, असम, ऐसे कई राज्यों में योगी आदित्यनाथ किस तरीके से अपनी भूमिका निभा सकते हैं 2019 के लोकसभा चुनाव में, इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। अपने तीखे बयानों से विरोधियों पर निशाना साधने वाले और फायर ब्रांड नेता की पहचान बना चुके योगी आदित्यनाथ की चुनाव में खासी डिमांड रही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनाव की तारीख का ऐलान होने के बाद देश भर में 131 रैलियां की, जो कि पीएम मोदी के बाद सबसे ज्यादा थी। हालांकि इस बीच योगी आदित्यनाथ पर भड़काऊ भाषण के आरोप में चुनाव आयोग ने 72 घंटे का बैन भी लगाया, लेकिन उसके बावजूद योगी का विरोधियों पर हमला जारी रहा। आखिरी दौर के मतदान में तो उनके तेवर और भी तल्ख दिखे। मुझे लगता है कि अगर उसी हिंसा का सहारा लेकर के, उससे भी आगे बढ़ करके टीएमसी की ममता दीदी की सरकार उसी हिंसा का सहारा लेना चाहती है, तो ये लोग भी अपनी उल्टी गिनती की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें कुछ लोगों यूपी में योगी आदित्यनाथ के निशाने पर एसपी बीएसपी गठबंधन रहा। 2017 में योगी आदित्यनाथ के सीएम बनने के बाद इसी गठबंधन की वजह से उन्हें गोरखपुर सीट गंवानी पड़ी थी, और लोकसभा चुनाव में एसपी बीएसपी गठबंधन से ही यूपी में बीजेपी को सीटें बचाने की चुनौती मिली। यूपी का सीएम बनने से पहले योगी आदित्यनाथ ने 1998 से 2014 तक लगातार 5 बार गोरखपुर से लोकसभा चुनाव जीता। 1998 में वो 26 साल की उम्र में ही लोकसभा पहुंच गए थे। राजनीतिक सफर की शुरुआत से ही योगी आदित्यनाथ की छवि तेज तर्रार नेता के तौर पर रही है। लोकसभा में भी वो मुद्दों को मजबूती के साथ उठाते रहे। हालांकि कई बार वो विवादित बयानों को लेकर विरोधियों के निशाने पर भी रहे, लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान योगी हमेशा ही बीजेपी के लिए मजबूत हथियार के तौर पर काम आते हैं। टीम न्यूज़ नेशन। तो न्यूज नेशन की खास कवरेज लगातार जारी है। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार राजेश बादल जी, उमाकांत लखेड़ा जी, अभिलाष खांडेकर जी, और साथ में पॉलिटिकल एनालिस्ट सुशील पंडित साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं यहाँ स्टूडियो में। और हमारे साथ जुड़ रही हैं अनिला सिंह जी, आप बीजेपी की प्रवक्ता हैं, और साथ में डॉक्टर अजीज खान साहब जो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं। अनिला सिंह जी, योगी आदित्यनाथ अब सूबे के मुख्यमंत्री हैं, और क्या आपको लगता है कि सिर्फ सूबे में योगी आदित्यनाथ का असर दिखेगा, पूर्वांचल में असर दिखेगा, अवध और पूर्वांचल में असर दिखेगा, या देश के कई राज्य और ऐसे हो सकते हैं जहां योगी आदित्यनाथ एक स्टार प्रचारक के तौर पर अपनी अहम भूमिका निभाते नजर आएंगे नतीजों में भी? देखिए, योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो यहाँ तो 100% जो है उनका असर दिखाई देगा, पीछे भी दिखाई देता रहा है। और उसका कारण ये है कि जो भी सोशल स्कीम्स रही हों, चाहे वो केंद्र की रही हों और चाहे वो प्रदेश की रही हों, उन्होंने बेहद मेहनत से और बेहद अच्छी तरीके से धरातल पे उनको उतारा है। अब रही बात पूरे देश की, तो हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि चाहे कैंडिडेट वो अरुणाचल का हो, असम का हो, केरला का हो, कर्नाटका का हो, गुजरात का हो, महाराष्ट्र का हो, उड़ीसा का हो, वो जरूर चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी आकर एक बार अपनी जोरदार भाषण की जो उनकी शैली है उनके लोगों के बीच में आकर प्रस्तुत करें। तो योगी आदित्यनाथ जी एक स्टार प्रचारक हैं और जहां वो जाते हैं अपनी छाप छोड़ते हैं। बिल्कुल, लेकिन इनका प्रभाव वाकई उत्तर प्रदेश में वो चमत्कार लेकर आएगा, या फिर जो गठबंधन है उसके आगे थोड़ा सा कहीं ना कहीं ब्रेक लगेगा? अजीज खान साहब, इसका जवाब मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरह से एक योगी मैजिक की बात हो रही है, अगर हम 2014 की बात करें तो उस समय मोदी लहर की बात हुई, लेकिन चाहे बात सांसद रहते हुए वो मुख्यमंत्री बने और इसके बाद में जहां भी वो प्रचार के लिए गए उनकी एक अलग छवि नजर आई। तो क्या लगता है इस बार अगर आपका जो महागठबंधन है उस छवि को रोक पाएगा और वो आपके महागठबंधन जो है वो उनकी छवि पर हावी होगा? देखिए नैना जी, 2-3 बातें हैं। अभी रही बात आपने छवि की पूछी और आपने कहा क्या चमत्कार होगा और क्या मैजिक होगा। मैजिक तो इनका खत्म हो गया था उपचुनाव में, जब अपनी सीट हार गए थे और साथ साथ अपने पड़ोस की सीट भी हार गए थे। तो जब जो शख्स अपनी सीट को हार जाए उसका क्या चमत्कार और क्या मैजिक होगा आप खुद बेहतर समझ सकती हैं, एक बात। दूसरी बात, अभी हिंदी बेल्ट में 3 जगह चुनाव था, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में। सबसे ज्यादा रैलियां मध्य प्रदेश में
योगी आदित्यनाथ जी ने किया था, और मुझे लग रहा है क्या रिजल्ट आया आपको बेहतर पता है। उसके साथ साथ तेलंगाना में जिस तरीके से इन्होंने उसी दौरान वहां पर भी बहुत सारी जनसभाएं की थी। देखिए हकीकत यह है, मैजिक नहीं है, ये सिर्फ एक नफरत का जो बीज बोने में माहिर हैं आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, लेकिन देश की जनता उसको पसंद अब नहीं कर रही है। क्योंकि इस बात को समझ लें, क्योंकि आप देखें अपनी सीट गंवाया, उसके साथ साथ जहां जहां प्रचार और प्रसार करने गए वहां पर भी लगातार यही परिस्थिति रही। मैं आपको अश्योर करता हूं कि उत्तर प्रदेश में अब इस बार मुझे लग रहा आदरणीय योगी आदित्यनाथ को हो सकता है इस्तीफा देना पड़े, क्योंकि सिंगल डिजिट माननीय सीएम साहब क्रॉस नहीं कर पाएंगे उत्तर प्रदेश में, क्योंकि गठबंधन की स्थिति बहुत ही मजबूत है। जमीनी हकीकत यह है कि गठबंधन एक बड़े स्तर पर उभर करके आया है। एग्जिट पोल जो भी कुछ दिखा रहा है, क्योंकि हम लोग जमीनी आदमी हैं, जमीन से जुड़े लोग हैं, जिले जिले में हमने दौरा किया है और वहां हमने एहसास किया। योगी आदित्यनाथ उन चुनिंदा सांसदों में से एक हैं जिनको मैंने देखा है खुद संसद में कि बाकी सांसद उनके पैर छूते थे। जब वो शपथ लेते थे बाकी सांसद, तो वो सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ के पैर छूकर आशीर्वाद लेते थे, पूर्वांचल के जो सांसद थे। क्या आपको लगता है कि वो जो चमत्कार है, वो जो प्रभाव है योगी आदित्यनाथ का, वो 2019 के लोकसभा चुनाव में और बढ़ता नजर आता है, या उपचुनाव की हार के बाद वो प्रभाव कम हो रहा है? देखिए, जो आपने संसद में उनको देखा और जिस तरह से देखा, उसके पीछे उनका जो मठ है, उस मठ का जो धार्मिक आभा मंडल है, वो प्रभाव है। लेकिन अगर आप याद करें, जब विधानसभा चुनाव हुए थे उत्तर प्रदेश में, तो उनको चेहरे के तौर पर पेश नहीं किया गया था। वो अचानक धूमकेतु की तरह अवतरित हुए उत्तर प्रदेश की राजनीति में और मुख्यमंत्री बना दिए गए। लेकिन हम जब देखते हैं कि मुख्यमंत्री बनने के बाद लगातार उपचुनाव हारे, अपना इलाका हारा, अपने उप मुख्यमंत्री का जो पास का इलाका है फूलपुर, वहां से हारा, और अब जो एग्जिट पोल हमारा बता रहा है उसमें भी करीब करीब 38 से 40 सीटों का नुकसान उनको हो रहा है, या उनको मिल रही है तो 30 सीटों का नुकसान हो रहा है। अगर 2 साल में किसी ऐसे आभा मंडल वाले नेता की छवि इतनी दरक जाए, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये व्यक्तिगत योगदान उनका उसमें उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को बढ़ाने में नहीं रहा है। अगर बीजेपी की सीटें या एनडीए की सीटें उत्तर प्रदेश में एग्जिट पोल के मुताबिक 73 से घटकर 40 हो रही हैं, तो इसके पीछे योगी आदित्यनाथ का एंटी इनकम्बेंसी है, या सपा और बसपा का महागठबंधन, वोट शेयर का एकजुट हो जाना, वो सबसे बड़ी भूमिका? भाई देखिए, अगर ऐसा है तो गोरखपुर में जी जो उनका अपना इलाका है, मठ का इतना बड़ा प्रभाव है, गोरखपुर सीट तो नहीं हारते ना। हम एक बार मान भी लें कि महागठबंधन फैक्टर तो नहीं हो मकान। देखिए मैं इस मामले में एक राय रखता हूं कि वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक बड़ा ग्रुप है जो ये महसूस कर रहा है कि देखिए जो लॉस हुआ है इसकी जिम्मेदारी फिक्स होनी चाहिए, जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। लेकिन केंद्र में क्योंकि वो फायर ब्रांड हिंदुत्व के नेता हैं, तो अगर वो फायर ब्रांड भगवाधारी हिंदुत्व के नेता नहीं होते तो उनके प्रति दूसरी नीति आले कमान की होगी। लेकिन जिन परिस्थितियों में योगी आदित्यनाथ को बनाया गया था, योगी आदित्यनाथ के जो ये विद्रोही तेवर हैं, उसको देखते हुए 2017 में जब उनको गद्दी सौंपी गई, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उसके बाद उनको गद्दी सौंपी गई, तो ये मोदी अमित शाह इनकी मजबूरी थी, क्योंकि उनको लगता था कि अगर योगी को नहीं बनाएंगे तो कोई भी सरकार वहां चल नहीं सकती है। और पूर्वांचल में जहां उनका जो प्रभाव क्षेत्र है, वहां कम से कम 100 एमएलए जी इनके कंट्रोल में थे, इनके नाम पर जीते हुए थे, तो उनको लगा बीजेपी आला कमान को कि ये हमारा विकल्प है। अदरवाइज मोदी अमित शाह की ये पॉलिसी होती है कि अपने से ज्यादा हिंदुत्व फायर ब्रांड उनको मंजूर नहीं होता जो दूसरे राज्यों में होता। तो मुझे नहीं लगता कि इस मौके पर अगर वो 40 सीट भी जीत जाते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो ना चाहते हुए भी, और मुझे लगता ना चाहते हुए भी योगी को बदलने का साहस इतनी जल्दी बटोर नहीं पाएंगे। अभिलाष जी, इस पर आपका भी एक कमेंट जानना चाहेंगे। जिस तरह से अगर सवाल यही है, महागठबंधन का जो एक महागठबंधन फैक्टर है, और इस दौरान यहाँ पर प्रियंका गांधी भी बहुत एक्टिव नजर आई, पूर्वांचल की जिम्मेदारी उन पर है, और ये हम इसको नकार भी नहीं सकते कि उनका प्रभाव वहां पर होगा। निश्चित रूप से देखिए, कांग्रेस के पास सीधी 2 ही सीट्स थी और परसेंटेज ऑफ वोट्स भी बहुत कम था पिछले चुनाव में, तो प्रियंका गांधी की एंट्री से बाकी कुछ हुआ ना हो, लेकिन ये निश्चित बात है कि जो कांग्रेस का जो भी काडर बचा था, महिलाएं थी, जो अलग लोग थे, उनमें एक उत्साह नजर आया। दूसरी बात, मैं योगी आदित्यनाथ के बारे में कहना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा पॉलिटिक्स से हटके, कि मुख्यमंत्री बनने के बाद में 20 करोड़ की जनता उत्तर प्रदेश की उनसे क्या अपेक्षा करती है।
एक अच्छे गवर्नेंस की अपेक्षा करती है। उत्तर प्रदेश एक सबसे बड़ा बीमारू राज्य है, वहाँ की पानी की परिस्थिति क्या है, वहाँ की स्वास्थ्य की परिस्थिति क्या है, क्या योगी को इसके समय में कहीं समय मतलब अपने एडमिनिस्ट्रेशन में उनको ये समय मिला ये राजनीति करने के दौरान? क्योंकि अल्टीमेटली उत्तर प्रदेश का जो आम आदमी है, जो बीजेपी से जुड़ा नहीं है, जो किसी पार्टी से जुड़ा नहीं है, उसकी भी तो इनसे कोई अपेक्षाएं होगी। ठीक है, तो क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में 2 साल में उन्होंने कोई बड़ी इंडस्ट्री लाई या वहां पर उन्होंने कोई सोशल इंडिकेटर्स को बदला? हालांकि इन्वेस्टर समिट उत्तर प्रदेश में किया गया और ये कहा गया कि जितना बजट है सूबे का उतने निवेश के एमओयू पर दस्तखत हो चुका है उस इन्वेस्टर समिट में। लेकिन क्या योगी आदित्यनाथ एक अहम भूमिका निभाते नजर आते हैं, किंग मेकर बनते नजर आते हैं 2019 में? इस पर चर्चा लगातार